अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि लगातार चुनाव की सरगर्मी तेज़ हो रही है और इसी कड़ी में पान समाज भी अपनी दावेदारी 143 सीट सहित बेगूसराय में भी ठोक रही है कि कम से कम 2 सीट पर तो हम अपनी दावेदारी ही करेंगे। एक तरफ आरक्षण का मुद्दा है, दूसरी तरफ जो है पार्टी से टिकट लेकर अगर किसी ने गठबंधन नहीं किया तो भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कई तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है, चूँकि अभी तक ऐसा देखा गया है कि पान समाज में कोई भी शीर्ष नेतृत्व करने वाला नहीं है और ना ही विधायक है और ना ही सांसद है। इसी कड़ी में हमारे साथ आरजेडी के नेता राजकुमार पान जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो आरक्षण का मुद्दा लगातार चल रहा है और चुनाव की सरगर्मी भी काफ़ी तेज़ हो गई है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस बार खास करके बेगूसराय से क्या कुछ होने वाला है, आखिर क्या कुछ सामने निकल के आएगा। सर, क्या लगता है इस बार? हमें तो ज़रूर लगता है जो इस बार निश्चित रूप से अगर एनडीए की सरकार ने हमारी आरक्षण को छीना है, क्योंकि सरकार भले सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण को ख़त्म किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कहा है कि आप आरक्षण के लायक हैं, आपकी प्रक्रिया जो है वो गलत है, आप संसद के द्वारा इसे पास करा के लाएं, निश्चित रूप से आपको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर सरकार आज हमने 1 अक्टूबर 2024 को पूरे बिहार में हर एक डीएम के समक्ष प्रदर्शन करके हमने आवेदन माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री हो, माननीय राज्यपाल महोदय हो, माननीय राष्ट्रपति महोदय हो, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय हो, माननीय गृह मंत्री महोदय हो, सबको हमने अपने आरक्षण के बाद अवगत कराया कि तंती तत्वा जो है वहाँ भी है, पान जो है केंद्र सरकार भी आरक्षण रोस्टर में है और बिहार सरकार के भी आरक्षण रोस्टर में है। यही बात जब हम टिकट के लिए 2015 में गए थे तो हमारे रघुवंश बाबू ने पूछा था, राजकुमार तुम जो है तंती तत्वा हो, तुम्हारा जो है तंती तत्वा जो है आरक्षण अत्यंत पिछड़ा में आता है। तो हमने खुद कहा था, सर मैं तांती तत्वा नहीं, मैं जाति का पान हूँ। अगर जाति का पान अगर बिहार में है तो राजकुमार है, जो मेरा नाम राजकुमार और पिता का नाम रामचरित्र दास है। अगर बिहार में पान नहीं था तो 1956 में जातीय जो रोस्टर बना है तो पान कौन है? अगर पान बिहार में है तो राजकुमार है। तो हमें निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन किया, नहीं बेटा तुम्हारे साथ जो है सरकार ने नाइंसाफ़ी की है, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ही लालू जी की सरकार जो 1995 में बना था उस समय भी वो 6 महीना के लिए आरक्षण मिला था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो निकलना था दूसरे विभाग से, लेकिन दूसरे विभाग से लेटर निकल गया, जिसके कारण पुनः जो आरक्षण वापस हो गया। पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के साथ जब नीतीश कुमार जी 2015 में आते हैं, तब दोनों के मिलने के बाद ही 2015 में हमें आरक्षण मिलता है। निश्चित रूप से पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी अपना अधिकार है, निश्चित रूप से बने, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। और हमें हर एक संगठन को ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आईपी गुप्ता अगर कर रहे हैं तो हमको उसके, क्योंकि वो विपक्ष को ही आप लोग मानते हैं, तो उन्हें विपक्ष में ही रहने दें। विपक्ष की जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं। अगर हम लोग सरकार में हैं, जनता वो पूछेगी, आपको कहने से नहीं बताएगी। अगर अभी तक जो उस सरकार में जो भी लोग हैं अगर अभी तक नहीं दिला पाते हैं तो हम तो सबसे बड़ा उस सरकार में, जो एनडीए सरकार में अगर हमारी समाज है, लेकिन अभी तक वो आरक्षण वापसी पर विचार नहीं करती है, क्योंकि सरकार ने दिखाती है अगर सरकार की मनोदशा हमारे प्रति होगा, सही होगा, तो आरक्षण तो 24 घंटा में मिल चुका है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन मेरा तो लेखा जोखा है 1967 भी जो 34 संसद ने पास कर दिया है। मैं बता दूं, जो बकरी में मेरा समाज कम से कम 42,000 वोटर है, जो 90% वोट तांती तत्वा जो है एनडीए सरकार को मिलता है। और आज का दिन है जो 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें तुलसी तांती एक तांती समाज का खड़ा हुआ, जबकि हम लोग सपोर्ट नहीं किए थे, उनको कहे थे अलग से लड़ने के लिए। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोट काट लिया, तो वहाँ से एनडीए हार गई 700 से, रविशंकर पासवान। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें खामियाजा सबसे ज़्यादा अगर होगा तो एनडीए सरकार को होगा, क्योंकि एनडीए सरकार अभी है, अगर वो चाहती है तभी भी 6 महीना 4 महीना वोट आती है। अगर विधानसभा से पहले अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के वोटर, जो हम तो नहीं थे,
लेकिन हमारा समाज 80%, क्योंकि एनडीए को हमने पहले समझ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे समाज को वोट लेने वाला है, हमारे समाज को धोखा देने वाला है, कभी नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से इस बार हम लोग जो है एनडीए के अगर कर देती है तो मैं भी कहता हूँ, राजद का नेता होते हुए भी अगर हमारा आरक्षण वापस हो जाता है तो मैं तमाम राजद को भी छोड़ के एनडीए सरकार को वोट दूंगा। अगर आरक्षण नहीं होता है तो मैं ये पर्सनल कहता हूँ, जिस विधानसभा में एनडीए जिस पार्टी से हारेगी, मैं वहाँ जाके उस पार्टी को हराने का काम करूँगा। कि बेगूसराय सहित जो 7 विधानसभा है उसमें बेगूसराय मटिहानी हॉट सीट माना जा रहा है। आपकी पार्टी दावेदारी कर रही है कि बेगूसराय में कम से कम 2 सीट पर लड़ेंगे। जनता जानना चाहती है वो 2 सीट कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप हमको पूछ रहे हैं आपकी पार्टी, तो हमारी पार्टी अभी तक हम तो मान लीजिए आरजेडी में है। आपकी आईआईपी पार्टी बनी है ना? हाँ, हम अखिल भारतीय पान महासंघ के अनुमंडल अध्यक्ष हैं अभी तक। जो बात है दरअसल आरक्षण के समर्थक होंगे, इस बार हम लोग पार्टी छोड़ के भी मेरे आरक्षण के जो भी दल समर्थक होंगे हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। और नहीं होती है तो इंडियन पार्टी है वो तो कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय पान महासंघ के अनुमंडल अध्यक्ष हैं, तो उनके अनुसार मैं उस पर विशेष कभी कुछ नहीं बोल सकता। तो जो 7 विधानसभा है उसका खुलासा जनता जानना चाहती है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है, जैसे बखरी है तो बखरी में 80 सीट है, वहाँ पर मेरा कम से कम 42,000 आबादी है, जिसके लेके हम धन्यवाद भी देते हैं हमें अपने माननीय विधायक सुल्तान पासवान जी को, जो हमारे आवाज़ को एससी में रहते हुए भी उठाए। हम उन्हें हम जाके उन्हें सम्मानित भी किया, तो उन्होंने हमारी अहमियत, हमारी समाज को अहमियत को समझा। जिस निश्चित रूप में ये समाज जिस करवट बैठेगा उसको बना देगा, नहीं तो बिगाड़ देगा निश्चित रूप से। तो अगर बखरी में तो नहीं लड़ सकते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जब से आपकी आईआईपी पार्टी बनी है आरक्षण का मुद्दा एक ठंडे बस्ते में जा रही है और चुनावी माहौल बनता जा रहा है? मैं सबसे पहले तो आप बार कहते हैं आपकी, मैं इससे अलग होना। पान समाज से हैं? हम पान समाज से अखिल भारत पान समाज की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन पान समाज के लिए मुझे जहाँ तक लगता है जो रूप में पार्टी का गठन हुआ है उस रूप में कहीं न कहीं सही है, क्योंकि अगर पार्टी का गठन नहीं होता तो हमारा बिखराव हो जाता। जो लोग उछल के पान समाज के लोग इतना बड़ा कार्यक्रम को किए, कहीं न कहीं उसे बीजेपी, जदयू, आरजेडी, हम तो ओनली वाला आरजेडी में है, जाना पड़ता। तो वो लोग भी कहते जो तुम गया था वहाँ फिर तो घूर के हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर, जब तक हम अपने वोट की ताकत सरकार को नहीं दिखाएंगे, सरकार को तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सांसद राजभूषण चौधरी आज मुकेश सहनी के डर से बनाया है एनडीए उसको केंद्र में मंत्री। आज मदन सहनी जो विधान परिषद में नेता बनाया, किसके डर से? मुकेश सहनी के डर से। पान समाज के डर से क्या कुछ बनेगा कि नहीं? इसका शुरुआत हो चुका है। पान समाज का डर तो शुरुआत हो चुका है। आप जानते हैं, कहीं देखे होंगे एनडीए भी 2-3 सीट देने के लिए तैयार है। आरजेडी तो पहले से दे रही है, उनका मैं नहीं कहना चाहूँगा, वो तो शुरू से दे रही है। आज लाल मोहन गुप्ता जी को भी मिला है, उनका ज़रूर डर है। आज हर एक पार्टी जो हमारे पान समाज पर विचार कर रही है। जहाँ मेरा आबादी है जो 80 सीट पर है, हम 15 में रहे, 20 में रहे, उसके बावजूद भी 80 सीट पर जो है कोई पार्टी टिकट देने का काम नहीं किया। आज मैं जो आरक्षण से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन इस बार जो है उस पार्टी के दर से जो है वो देखना शुरू कर रहा है। हर एक दल जो है इस बार देख लीजिएगा 2-3 सीट जरूर देगी, चाहे एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, जो भी है पार्टी जरूर ये पान समाज के 1-2 सीट देने का काम करेगी। यही तो डर है। हमारा वहाँ विधायक एमपी रहता नहीं, ये गलत हो रहा है। पानर बिहार में नहीं है, बिहार सरकार को बताना पड़ेगा। जब पानर आप बिहार में जोड़ सकते तो पानर है क्यों? आप कौन है पानर, कहाँ है? तो गलत तो बिहार सरकार की है ना, जो पानर है ही नहीं उसको जोड़ दिया। तो यही चीज़ अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ रहता तो पानर के बदला पान जो रहता। जो आज जो मेरा स्थिति जो हुआ है मेरे बाल बच्चा के साथ जो खिलाफ हुआ है, जो 1% 2% से मेरा जो नौकरी चला गया है, ये सबसे बड़ा अगर देन है तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की देन है। अभी भी मैं बिहार सरकार से आग्रह विनती करता हूँ, आपका समय बचा हुआ है। आप जो चाहिएगा, जो अब जनता पान समाज को बरगला करके मैं अगर 2025 और
29 में वोट ले लेंगे, ये अब संभव नहीं है। संभव है जो आरक्षण आप दे सकते हैं, आपके पास समय है। हमने आपको जो है सूचित भी कर दिया है 1 अक्टूबर 2024 से ही, लेकिन उस पर अगर अमल नहीं करते हैं तो पान समाज भी इस बार आप पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने देखा कि साफ तौर पर जो राजकुमार पान हैं जो हैं तो आरजेडी के नेता, लेकिन पान समाज से आते इन्होंने साफ तौर पर कहा है, हर पार्टी को चेताया है, खास करके सरकार में भी जो पार्टी है, कि अगर हमारा आरक्षण वापस नहीं होता है तो हम हर जगह जो आने वाला चुनाव है उसमें अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और हर जगह डैमेज करने का भी काम करेंगे। देखना ही होगा कि आखिर आरक्षण का जो मुद्दा लगातार चल रहा है उस पर कितना अमल होता है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या आरक्षण वापस होती है या नहीं होती, इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।